अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। डासना से लेकर महाराष्ट्र तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब खबर सामने ये आ रही है कि यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया है। तो क्या सिर्फ हिरासत में लेने से ये मामला शांत हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। तो चलिए बिना देरी किए आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। गाजियाबाद के यति नरसिंहानंद के बयान पर फिर से बवाल मचा हुआ है। उन्होंने फिर से इस्लाम के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उनकी टिप्पणी पर एफआईआर भी दर्ज हुई। नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इसके बाद भी ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में बीजेपी के विधायक ने नरसिंहानंद के पक्ष में इस विवाद में आपत्तिजनक बयान दे दिया है। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर यानी कि लोनी ने आरोप लगाया है कि नरसिंहानंद के मंदिर पर हमला हुआ था और जिम्मेदार लोगों को मुठभेड़ में मारा गिराया जाना चाहिए था। हालांकि पुलिस ने मंदिर पर किसी हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन विधायक ने कुछ और ही हवा दे दिया है और आपत्तिजनक बयान भी दे दिया है। इस मामले में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि ये जानने से पहले ये जान ले कि आखिर ये विवाद है क्या। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद ने कुछ दिनों पहले पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसको लेकर यूपी और महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी हुए। इससे पहले भी नरसिंहानंद को दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक धर्म संसद में उनके घृणास्पद भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया था। मामले में जमानत पर रहते हुए उन्होंने फिर से अप्रैल 2022 में दिल्ली में एक महापंचायत में इसी तरह की टिप्पणी की। अब नरसिंहानंद की ताजा टिप्पणी के बाद यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 299 यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, धारा 302 जिसमें जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धारा 197 जिसमें राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद गाजियाबाद और बुलंदशहर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए। पुलिस ने कहा है कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में और महाराष्ट्र के अमरावती में नरसिंहानंद के बयान का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान देने के आरोप भी लगाया है। वहीं पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके सहयोगियों ने भी कहा कि यति नरसिंहानंद और बाकी साथियों को गाजियाबाद में हिरासत में ले लिया गया था। आपत्तिजनक टिप्पणी से देश भर में बवाल। यति नरसिंहानंद की टिप्पणी के बाद तेलंगाना सहित कई राज्यों में नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी 5 अक्टूबर को हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद को ज्ञापन सौंपते हुए नरसिंहानंद की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग की है। महाराष्ट्र में अमरावती शहर में भी उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जहां उनके बयान के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पत्थरबाजी के दौरान 10 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। नरसिंहानंद पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए कार्य, 302 जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए बोले गए शब्द और 197 राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाने वाले कार्य के तहत नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नरसिंहानंद के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक सम्मेलन में दिए गए कथित घृणास्पद भाषण का मामला भी शामिल है। वो इस मामले में जमानत पर बाहर है। उनके करीबी सहयोगी और यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन के महासचिव उदिता त्यागी ने दावा किया है कि उन्हें 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।
इस बीच गाजियाबाद पुलिस ने डासना मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन को लेकर 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डासना पुलिस चौकी के उप निरीक्षक भानु की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। जिले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिसके अनुसार 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। अमरावती पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए थे। वहां पहले ही नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे स्थिति बिगड़ गई और मामले में अब तक 1200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 26 की पहचान की जा चुकी है। ओवैसी ने की जेल भेजने की मांग। इसी बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद को ज्ञापन देकर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली यति नरसिंहानंद के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने की मांग की है। आम पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे ओवैसी ने पत्रकारों से कहा कि यति नरसिंहानंद को हेट स्पीच देने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। उन्हें जिन शर्तों पर जमानत दी गई थी उनमें यह कहा गया था कि दोबारा हेट स्पीच नहीं देंगे। अब उन्होंने फिर नफरत फैलाने वाला बयान दे दिया है, इसीलिए उनकी जमानत खारिज कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजा जाए। नरसिम्हानंद के बयान से RSS भी नाराज। गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर पश्चिमी यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। अभी तक विपक्ष के नेता और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब RSS ने भी डासना के महंत यति नरसिंहानंद के बयान को देश को तोड़ने वाले बताते हुए योगी सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। RSS के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मज़ाहिर खान ने कहा है कि महंत यति नरसिंहानंद का संघ या भाजपा से कोई रिश्ता नहीं है। उनका बयान देश को तोड़ने वाला और अराजकता फैलाने वाला है। वे हमेशा विवादों में रहकर सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। उनके इस बयान से ना कोई हिंदू खुश है और ना ही कोई मुस्लिम खुश है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो बैठक हुई है उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक और संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने महंत यति के बयान की निंदा करते हुए हम सबको निर्देश दिए हैं कि इसका विरोध करें। साथ ही हर जनपद में महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग महंत यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी तक आंदोलन करेंगे। अगर सरकार ने कोई कड़ा कदम इनके खिलाफ नहीं उठाया तो हम इनके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन भी करेंगे। हम मुसलमानों से कहना चाहेंगे कि बहुत संयम से काम लेकर सरकार अपना काम कर रही है। महंत यति को उनके बयान के लिए सजा मिलनी चाहिए। हम योगी सरकार पर पूरा दबाव भी बना रहे हैं। हर जनपद में मुकदमे दर्ज हों और महंत यति नरसिंहानंद को सजा मिलेगी। नरसिम्हानंद पर NSA लगाने की मांग। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ उबाल है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक चिंगारी भड़की हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में मुसलमानों के जुटने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। नरसिंहानंद के बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद रावण के बाद अब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मोर्चा खोल दिया है। इकरा ने नरसिंहानंद को नफरती और पाखंडी करार देते हुए रासुका और UAPA के तहत कार्रवाई की मांग की है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए महंत नरसिंहानंद पर रासुका लगाए जाने की भी मांग की है। उन्होंने नरसिंहानंद को पाखंडी और ढोंगी बताया और यह भी कहा कि उसने नफरत का जहर उगला है, हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सभी के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद पर NSA की कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कैराना सांसद ने संसद में आवाज उठाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी बात कह दी है। इकरा हसन ने कहा है कि यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी और पाखंडी लोगों ने एक बार फिर अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है। यह हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे प्यारे नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति
का पैगाम लेकर आए थे, लेकिन उनके शान में ये पाखंडी अपनी गंदी जुबान से अपमान कर रहा है। इससे हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकार ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही है। कैराना सांसद ने कहा कि मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जिम्मेदार लोगों को ये भी कहना चाहती हूं कि अब उनका ये दुलमुख रवैया बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यदि नरसिंहानंद और इसके जैसे पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नजीर बन सके और फिर कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, हर जगह विरोध दर्ज कराएंगे, अब चुप नहीं बैठेंगे। यानी कुल मिलाकर यति नरसिंहानंद ने अपने बयान से सियासत का पारा हाई कर दिया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।